चलिए आज सफर करते हैं भारतीय मनोविज्ञान के एक समग्र दृष्टिकोण पर। वेस्टर्न साइकोलॉजी से अलग इंडियन साइकोलॉजी हमें इंसानी दिमाग और व्यवहार को समझने का एक नया नजरिया देती है, जो अक्सर व्यक्तिवाद और बीमारी पर आधारित मॉडल पर केंद्रित न होकर एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देती है। यह दृष्टिकोण मन, शरीर और आत्मा की आपस में जुड़े होने पर विचार करता है। यह खुशहाली को व्यक्ति के भीतर और बाहरी दुनिया के साथ संतुलन और सामंजस्य की स्थिति के रूप में देखता है। यह समग्र दृष्टिकोण प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपराओं में गहराई से निहित है। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे मानव चेतना, भावनाओं और व्यवहार की एक समृद्ध और सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। इंडियन साइकोलॉजी मानव अस्तित्व के गहरे पहलुओं में उतरती है। यह आत्म साक्षात्कार, जीवन के उद्देश्य और सभी प्राणियों की परस्पर आधारित अवधारणाओं का अभ्यास करता है। यह व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कारकों के प्रभाव पर जोर देती है। भारतीय मनोविज्ञान का दृष्टिकोण मानव अनुभव को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की सीमाओं से परे जाता है। प्राचीन ज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान की दार्शनिक नींव। इंडियन साइकोलॉजी भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं से बहुत कुछ लेती है। हर एक मानव अपने मानस में अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वेदांत का विचार वास्तविकता और आत्मा, व्यक्तिगत स्व की अवधारणा पर जोर देता है। यह मानता है कि सच्ची खुशी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच मूलभूत एकता को महसूस करने से मिलती है। सांख्य दर्शन वास्तविकता के द्वैतवादी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। पुरुष या चेतना और प्रकृति या पदार्थ के बीच अंतर और संबंध की बात करता है। यह मानव अनुभव को इन दो सिद्धांतों के बीच परस्पर क्रिया के रूप में व्याख्यायित करता है। योग आध्यात्मिक विकास के लिए एक व्यावहारिक प्रणाली, शरीर, मन और आत्मा के बीच मिलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन और मानसिक नियंत्रण पर जोर देती है। बौद्ध धर्म गहन मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह वास्तविकता की अस्थायी प्रकृति और मोह, पीड़ा और पीड़ा से मुक्ति की अवधारणाओं पर जोर देता है। बौद्ध मनोविज्ञान दुख को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए करुणा और ज्ञान के विकास के लिए व्यावहारिक तरीके प्रदान करता है। मूल को उजागर करना। भारतीय मनोवैज्ञानिक विचारों में प्रमुख अवधारणाएं। कई प्रमुख अवधारणाएं भारतीय मनोविज्ञान की आधारशिला बनाती हैं। इसका केंद्र चित्त की अवधारणा है, जिसे अक्सर चेतना के रूप में अनुवादित किया जाता है। चित्त में विचार, भावनाएं, यादें और छापें शामिल हैं। इंडियन साइकोलॉजी मन को एक निरंतर उतार चढ़ाव वाली इकाई के रूप में देखता है, जो आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से प्रभावित होता है। कर्म की अवधारणा मानव व्यवहार को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बताता है कि हर क्रिया, विचार और इरादा हमारी चेतना पर एक छाप छोड़ता है। यह हमारे वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करता है। धर्म एक और आवश्यक अवधारणा है, जो किसी के धार्मिक कर्तव्य और नैतिक आचरण को संदर्भित करता है। किसी के धर्म के अनुसार जीने से मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण होता है। इंडियन साइकोलॉजी मन, शरीर और आत्मा की आपस में जुड़े होने पर जोर देता है। यह मानता है कि हर एक पहलू में असंतुलन दूसरों को प्रभावित कर सकता है। यह समग्र समझ पारंपरिक भारतीय उपचार पद्धतियों जैसे आयुर्वेद और योग का आधार बनती है। उपचार और सामंजस्य, भलाई के लिए पारंपरिक अभ्यास। इंडियन साइकोलॉजी केवल सैद्धांतिक नहीं है। यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक उपकरण और तकनीक प्रदान करता है। योग भारतीय विचार की आधारशिला है। शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए शारीरिक मुद्राओं या आसनों, श्वास व्यायाम, जिन्हें प्राणायाम के रूप में जाना जाता है, और ध्यान को जोड़ती है। योग के नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है, मानसिक स्वस्थता में सुधार होता है और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है। ध्यान एक ऐसा विशिष्ट अभ्यास है जो मन को एक ही बिंदु, ध्वनि या वस्तु पर केंद्रित करने पर जोर देता है। यह आत्म जागरूकता बढ़ाता है और भावनात्मक विनियमन को बढ़ावा देता है। वर्तमान जागरूकता की स्थिति बौद्ध शिक्षाओं में अपनी जड़ें जमाती है
और इस विषय ने आधुनिक समय में बहुत लोकप्रियता हासिल की है। आयुर्वेद चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। यह इष्टतम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए 3 दोषों की वात, पित्त और कफ के संतुलन पर जोर देता है। आयुर्वेदिक पद्धतियों में संतुलन बहाल करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए हर्बल उपचार, आहार संबंधी सिफारिशें और जीवन शैली में बदलाव शामिल हैं। भारतीय मनोविज्ञान और पश्चिमी दृष्टिकोण। जबकि भारतीय और पश्चिमी मनोविज्ञान अलग अलग दार्शनिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उपजे हैं, वे परस्पर अनन्य नहीं हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान ने अनुभवजन्य अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति पर अपने जोर के साथ मस्तिष्क, व्यवहार और मानसिक विकारों को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इंडियन साइकोलॉजी ने चेतना, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास पर अपने फोकस के साथ एक पूरक दृष्टिकोण प्रदान करती है। दोनों दृष्टिकोणों की शक्तियों को एकीकृत करने से मानव मानस की अधिक व्यापक समझ विकसित हो सकती है। पश्चिमी मनोचिकित्सा तेजी से बौद्ध परंपरा से प्राप्त कॉन्शियस आधारित तकनीकों को शामिल कर रही है। इन दृष्टिकोणों में आत्म जागरूकता और स्वीकृति पर जोर भारतीय मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों के साथ संरेखित है। इसी तरह भारतीय मनोविज्ञान में कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है और पश्चिमी स्वास्थ्य सेवा में जीवन शैली चिकित्सा और एकीकृत स्वास्थ्य पर बढ़ते जोर के साथ प्रतिध्वनित होता है। भारतीय मनोविज्ञान में आधुनिक अनुप्रयोग और अनुसंधान। हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर भारतीय मनोविज्ञान में रुचि का पुनरुत्थान हुआ है। विद्वान और अभ्यासी शोधकर्ता तनाव, चिंता और जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज जैसे समकालीन मुद्दों को संबोधित करने में इसकी प्रासंगिकता की खोज कर रहे हैं। विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग और ध्यान जैसी पारंपरिक भारतीय प्रथाओं की प्रभावशीलता पर अध्ययन कर रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी और विकृति आधारित दृष्टिकोणों की सीमाओं को पहचानने लगा है। इंडियन साइकोलॉजी का समग्र दृष्टिकोण, जो आपस में जुड़े होने, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है, अधिक प्रभावी चिकित्सीय हस्तक्षेप विकसित करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, भारतीय मनोविज्ञान का ज्ञान आंतरिक शांति की खोज करने, सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। और ऐसे ही मनोविज्ञान की जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।